मैं शोस्ता फारूकी कक्षा 9A और B को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले बच्चों मैंने आपको हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको पद्य का पाठ एक कबीरदास पढ़ाने जा रही हूँ। कबीरदास का जीवन परिचय देखिए। जन्म देखिए, जन्म संवत 1455 विक्रम में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी, लोगों का मानना है कि काशी में हुआ था। इनके गुरु स्वामी रामानंद और इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। कबीरदास जी भक्त काल के कवि थे। देखिए, कबीरदास जी का जीवन के समय में लोगों का मानना है कि यह महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी संवत 1455 विक्रम में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म के स्थान के संबंध में 3 मत हैं। कोई कहता है कि इनका जन्म काशी में हुआ है, किसी का कहना है कि इनका जन्म मगहर, और कोई कहता है कि इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ है। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी मानना ही, मतलब कई प्रमाण सामने आए और उन प्रमाणों के माध्यम से प्रमाणों के माध्यम से लोगों ने काशी मानना ही सबसे सही समझा है। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र अथवा उत्पन्न होने पर समाज के भय से काशी के समीप लहरतारा के पास भेज दिया। ये एक भक्त परंपरा थी कि अगर किसी विधवा स्त्री को कोई पुत्र पैदा हो तो वो लोग लाज, समाज की लोग लज्जा से वो उस पुत्र को कहीं भी फेंक देती थी। तो यही जो है कबीर के साथ भी हुआ कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से उनको एक पुत्र पैदा हुआ और उसने समाज के भय से काशी के समीप लहरतारा के पास फेंक दिया, जहाँ पर से उस बच्चे को नूरी और नीमा नामक जुलाहा दंपत ने उसे ले जाकर पालन पोषण किया और उसका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिससे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा, उनसे जो गुरु मंत्र उनको मिला उससे वो संत महात्मा बन गए और जीवन के अंतिम समय में वो मगहर चले गए। वो चले गए इसलिए चले गए कि उस समय लोगों का मानना था, लोगों के अंदर ये धारणा थी कि अगर कोई काशी में मरेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और मगहर में मरने से उसको नरक मिलेगा। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में अंतिम समय में मगहर चले गए। कबीर की मृत्यु संवत 1575 ईस्वी में हुई। इनकी साहित्यिक सेवाएं देखिए। कबीर को शिक्षा प्राप्त का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। कबीरदास जी पढ़े लिखे तो नहीं थे, उनको शिक्षा प्राप्त करने का कभी भी अवसर नहीं मिला। उनकी काव्य प्रतिमा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से ही जागी। उनके मन में जो काव्य की भावना पैदा हुई वो उनके गुरु श्री रामानंद जी के कृपा से ही उनके अंदर जागृत हुई। अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप में से अपनी साखी में व्यक्त किया। जो इनके मन में जो
भावनाएं थी, जो स्वाभाविक भावना थी, उसको उन्होंने अपने रचना साखी में व्यक्त किया। अनपढ़ होते हुए भी, ये पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी कबीर अपने जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की, जो कविता प्रस्तुत की, वह अत्यंत विस्मयकारी है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त, उत्कृष्ट, रहस्यवादी, समाज सुधार, पाखंड के आलोचक तथा मान्यता की भावना से ओतप्रोत भक्ति काल के कवि थे। रचनाएं देखिए, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, माना है और कहा है, मस कागज छुओ नहीं, कलम गढ़ो नहीं हाथ। इन्होंने कहा है कि मैंने कभी भी कागज को अपने हाथ से नहीं छुआ, कलम गढ़ो नहीं हाथ, और कभी भी कलम अपने हाथ से नहीं पकड़ी। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया, जिसके 3 भाग हैं। इनकी रचनाएं बीजक नाम से प्रस्तुत हुई, जिसके 3 भाग हैं। पहला है साखी, शबद, रैमिनी। साखी देखिए, यह संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है। साखी जो है वो संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शबद, जिसमें पूरी संगीतात्मक विद्यमान है। रैमिनी, यह चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। भाषा शैली, कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न धाराओं के शब्द मिलते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे कबीर दास के दोहे साखी का। साखी का देखिए, सतगुरु हमसे हमसु रीझ करी, एक कहा प्रसन्न, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु हमसु रीझ कर, करे भगवान हमसे प्रसन्न होकर के हमें ऐसा ज्ञान की बात समझाई। भगवान हमसे प्रसन्न होकर हमें ऐसी ज्ञान की बात समझाई कि मेरा हृदय प्रसन्न हो गया और ईश्वर के उपदेश से बरसा बादल प्रेम का, मतलब ईश्वर के उपदेश से प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे। भीज गया सब अंग और मेरा शरीर का अंग अंग भीग गया। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश से ही मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। कहते हैं कि गुरु के उपदेश से ही हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस दोहे का काव्य सौंदर्य देखिए, भाषा इसकी सधुकड़ी है। लिख लीजिए बच्चों की कॉपी में। रस शांत है, अलंकार रूपक है और छंद दोहा है। बच्चों समझ में आ गया इसका? रिपीट करके दूसरा दोहा देखिए बच्चों। राम नाम के पट तेरे, देवे को कुछ नाई, क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माई। अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है। राम नाम के पट तेरे माने बराबरी। कह रहे राम की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। उसके समान बदले में संसार में देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम नाम के पट तेरे, देवे को कुछ ना है। कह रहे हैं पट तेरे, राम नाम के, ईश्वर के
कि बराबरी करने के लिए इस संसार में कुछ भी, देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? क्या ले रे गुरु संतोषिए। तो मैं गुरु को क्या दे करके संतुष्ट करूं? गुरु को कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। हौस रही मन मांग, मतलब गुरु को कुछ देने, मेरे मन में जो अभिलाषा आई है, जो इच्छा जागृत हुई है कि मैं गुरु को कुछ दूं, तो उस इच्छा को मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अभिलाषा मेरे मन के भीतर ही रह जाती है। कहने का मतलब ये है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ज्ञान दिया है। कह रहे हैं गुरु ने ही मुझे राम नाम का ज्ञान दिया है, और हम उस महान गुरु को क्या दे सकते हैं? उस महान गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बच्चों, इसमें देखिए काव्य सौंदर्य, भाषा इसकी सजुक्कड़ी है, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास है। आप इस दोनों दोहे की व्याख्या अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों।